दोस्तों 90 के दशक में बिहार में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला नरसंहार था लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जो 1 दिसंबर 1997 को हुआ था और जिसमें 58 दलित मारे गए थे। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया था। ये नरसंहार 37 ऊंची जातियों की हत्या से जुड़ा था, जिसे हम बाड़ा नरसंहार कहते हैं। बाड़ा में नक्सली संगठनों ने ऊंची जाति के 37 लोगों को मारा था, जिसके जवाब में बाथे नरसंहार को अंजाम दिया गया। दोस्तों, बिहार में नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच खूनी लड़ाई के इस दौर में एक वक्त ऐसा आया जब किसानों ने मुखिया ब्रह्मेश्वर के नेतृत्व में अपनी एक अलग सेना बनाई थी। सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जो संगठन बना, उसे हम रणवीर सेना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस समय इस संगठन को भूमिहार किसानों की निजी सेना कहा जाता था। इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सली संगठनों से हुआ करती थी। बाद में खून खराबा इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों, एक कहानी है बिहार की, उस रक्त चरित्र की, जब राज्य में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय राज्य में जातीय सेना बन रही थी, जो अपने तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। बंगाल में जिस समय नक्सलवाद पनप रहा था, उसी दौरान बिहार की निचली जातियों में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी ने 1967 में जब कानू सान्याल इसकी स्थापना कर रहे थे, उस समय बिहार में कई जातीय सेनाएं अस्तित्व में आ चुकी थी। लेकिन नक्सल आंदोलन की धार ज्यादा उग्र थी और धीरे धीरे यह बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन ने भूमिहीन किसानों की मांग को मजबूती दी, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित है, लेकिन दोनों में फर्क है। नक्सलवादी आंदोलन विकास के अभाव और गरीबी से निकलता है, जबकि माओवादी चीनी नेता माओ तसे तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निकलता है। दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते हैं। आजादी के बाद बिहार में बड़ी कोशिशों के बाद भी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। जिनके पास जमीनें थी, उनके पास खूब थी, बाकी मजदूर बनने को मजबूर थे। जमींदारों के अत्याचार की कहानियां भी खूब थी। कई जगहों पर ऐसा देखा गया था कि जमीनें किसी और को दे दी गई है, लेकिन उस पर कब्जा जमींदार का ही बना था। विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन चलाया तो आरोप लगे कि जमींदारों ने वैसी जमीनें दान कर दी जो कि पड़ती थी या फिर खेती के लायक नहीं थी। सरकार में बड़ी जातियों का प्रभुत्व था। कहा जाता है कि अपनी जमीनें बचाने के लिए कई लोग राजनीतिक में कूद पड़े थे। सत्ता की हनक में प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ऐसे में असंतोष की आग बढ़ती जा रही थी। कई जातीय सेनाएं बन गई थी जो कि अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़ रही थी, लेकिन इसे बड़े आंदोलन में बदला माकपा माले लिबरेशन ने। बाद में उसकी जगह एएमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने ले लिया। इन संगठनों ने ऐलान किया कि जो बोएगा वही काटेगा। उन्होंने कई जगहों पर खेतों पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए। वह मजदूरों, छोटे किसानों को आगे करते हैं। बाद में जिन पर जमींदारों का कहर टूटता, वह एएमसीसी की बात नहीं मानते तो उनकी सजा भी उन्हें ही मिलती। और इस खूनी जंग की गवाह बनी जहानाबाद की धरती, जहां दोनों ही मजबूत स्थिति में थे। 90 के दशक में हालात इतने बुरे हो गए थे, नरसंहारों का दौर शुरू हो गया था। स्वर्ण बिहार छोड़कर जाने लगे थे। नरसंहार के बाद कई लोग इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कि वह अपनी परिजनों के अंतिम संस्कार में जाए। हजारों एकड़ जमीन पर लाल झंडा फहरा दिया गया था। यह जमीन परती पड़ी हुई थी। आरोप यह भी लगते हैं कि लालू की सरकार को कम्युनिस्टों का समर्थन था, इसलिए भी उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। फिर क्या था, धीरे धीरे स्वर्ण भी एकजुट होने लगे। साल था 1994। मध्य बिहार के भोजपुर जिले के बेलौर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना की स्थापना की। स्वर्णों से अपील की गई कि जिनके पास लाइसेंसी हथियार है वे लोग संगठन से जुड़े, लेकिन बाद में अवैध हथियारों का जखीरा भी जमा होने लगा। कहा जाता है कि उस समय भोजपुर में आर्थिक नाकेबंदी लगी हुई थी और कई गांवों में फसलें जला दी गई थी। इससे स्वर्ण किसानों में गुस्सा था, जिसने रणवीर सेना की जमीन तैयार की।
दोस्तों 1999 में शंकरबिगहा में 23 और नारायणपुर में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। आरोप रणवीर सेना पर लगा, इसका प्रतिकार होना तय था। 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद के सेनारी गांव को घेर लिया गया। अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। महीनों तक नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी रहा। प्रशासन कथित तौर पर मुस्तैद था कि इसके प्रतिकार में कहीं इससे बड़ी घटना न हो जाए। मुस्तैदी का कुछ दिनों तक ही असर पड़ा, लेकिन बदले की आग में जल रहे विरोधी अवसर की तलाश में थे। 30 नवंबर की रात को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव को घेर लिया गया और 61 दलितों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप रणवीर सेना पर लगा। इसको छोड़कर कई नरसंहार हुए, जिसमें गरीब दलित और गरीब स्वर्ण ही मारे गए, क्योंकि रणवीर सेना ने ऐलान किया था कि अगर माले या एमसीसी ने उनके एक मारे तो वह उनके 10 लोगों को मारेंगे। रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की जून 2012 में हत्या कर दी गई। जानकारों का कहना है कि रणवीर सेना मुकाबला करने में कामयाब रही, लेकिन इसमें दोनों ओर से सैकड़ों लोग मारे गए। जो लोग मरे वो गरीब लोग थे, चाहे वह स्वर्ण हो या दलित या पिछड़े हो। अब ऐसे उग्र संगठन बिहार में हाशिए पर है और जनता को भी एहसास हो चुका है कि हिंसा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।